बिल्डर को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा झटका दिया है। दरअसल कोर्ट ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर मौजूद एमराल्ड कोर्ट मामले में दोनों 40 मंजिला टावर को गिराने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के इस फैसले से बायर्स की भी बल्ले बल्ले हो गई है। सुपरटेक पर चला सुप्रीम डंडा। सुपरटेक के दो 40 मंजिला टावर्स गिराने के आदेश। खरीदारों की रकम ब्याज समेत होगी वापस। सुपरटेक अपने खर्चे पर तोड़ेगा टावर्स। दिल्ली एनसीआर के जाने माने सुपरटेक बिल्डर्स पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा हथौड़ा चलाया है जो इस इलाके में मौजूद बेलगाम बिल्डरों के लिए एक सबक जैसा होगा। दरअसल सुपरटेक एमराल्ड केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि सुपरटेक के ट्विन टावर्स को गिराया जाएगा। सुपरटेक के ये दोनों ही टावर 40-40 मंजिला हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ये टावर नोएडा अथॉरिटी और सुपरटेक की मिलीभगत से बने थे। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि सुपरटेक अपने ही पैसों से इनको 3 महीने के अंदर अंदर तोड़े, साथ ही खरीदारों की रकम ब्याज समेत लौटाए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बायर्स की बल्ले बल्ले हो गई है। इन तस्वीरों से आप बायर्स की खुशी को समझ सकते हैं। लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के 2 इमारतों की जो बिल्डिंग थी, जो कि अवैध रूप से बनाई गई थी, उनको गिराने का, ध्वस्त करने का आदेश दिया। मेरे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से बायर्स के वकील हैं के जी, उनसे बात करें। सर, काफ़ी लंबे समय बाद सफलता मिली है, क्या कहना? देखिए सर, इसके अंदर ये अगर आप देखें तो ये बहुत लैंडमार्क जजमेंट है। इस लैंडमार्क जजमेंट के अंदर आप देखें कि आम्रपाली के बाद ये दूसरा लैंडमार्क जजमेंट है। इस जजमेंट के अंदर वैसे तो ये जजमेंट हमें ऑलरेडी मिल चुका था इलाहाबाद हाई कोर्ट से, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद में अथॉरिटी ने और सुपरटेक बिल्डर ने मिलकर यहाँ पे स्टे लगाया हुआ था, जिसको 2 साल हमने यहाँ पे लड़ा। उसके बाद अब फाइनली ये जजमेंट बाहर आ चुका है, जिसके अंदर बायर्स को और आम नागरिक को एक हिम्मत बंधी है, एक उसको उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है, जिसके अंदर बिल्कुल क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप 3 महीने के अंदर ये जितना अवैध निर्माण यहाँ है इसको आप ध्वस्त करें। वो भी एक एजेंसी उन्होंने यहाँ इसके अंदर नामित करी है, जिस एजेंसी की देखरेख में इसका ध्वस्तीकरण होगा। उसके साथ साथ जितने बायर्स का पैसा इसमें लगा हुआ है, हर बायर को 12% के हिसाब से बिल्डर को 2 महीने के अंदर वो पैसा लौटाना पड़ेगा। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ और MR शाह बेंच पर जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने दिया है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि मामला बिल्डर और नोएडा प्राधिकरण की मिलीभगत को दिखाता है। हाईकोर्ट ने मिलीभगत के इस पहलू को सही ढंग से देखा है। इसमें विनियमित ढांचे में निर्माण के सभी चरण शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 अगस्त को पिछली सुनवाई में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। तब भी कोर्ट से नोएडा अथॉरिटी को खूब फटकार पड़ी थी। तब अदालत ने कहा था कि अथॉरिटी को एक सरकारी नियामक संस्था की तरह व्यवहार करना चाहिए, ना कि किसी के हितों की रक्षा के लिए निजी संस्था के जैसे। नोएडा प्राधिकरण की हरकतें सत्ता का आश्चर्यजनक व्यवहार जैसी है। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2014 में दोनों टावरों को अवैध करार देते हुए ढहाने और अथॉरिटी के अधिकारियों पर कार्रवाई का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर अपील के दौरान रोक लगा दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सुपरटेक कंपनी मामले में रिव्यू पिटीशन दायर करने की तैयारी में है। सुपरटेक ने इन टावरों को बनाने में जमकर नियमों की धज्जियां उड़ाई थी, जिससे लेकर एमराल्ड कोर्ट हाउसिंग सोसाइटी के लोगों ने मामले में याचिका दायर की थी। दोनों टावरों में 950 से ज्यादा फ्लैट्स बनाए जाने थे। 32 फ्लोर का कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका था। टावर में 633 लोगों ने फ्लैट बुक किए। 248 लोग अपने रिफंड ले चुके थे। 133 दूसरे प्रोजेक्ट में शिफ्ट हो गए। 252 ने अब भी निवेश किया है।
सुपरटेक बिल्डर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। अवैध रूप से बनाई गई 2 टावरों को, ये टावर आपको दिखाना चाहेंगे, ये टावर है, ये बच्चों के पार्क के जगह के लिए निकलने के टावर थे। रातों रात इन टावरों का निर्माण किया गया था। अब कहीं ना कहीं पहले जो मामला था वो हाई कोर्ट में था, हाई कोर्ट में इन टावरों को भी अवैध माना गया था। अब कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब जो बिल्डिंग है, जो कि 40 इमारतें जो टावर थी वो बनाई गई थी, उसको ध्वस्त किया जाएगा। साथ ही जो निवेशकों की पूंजी जमा थी उनको भी बिल्डर सूद समेत वापस करेगा। बड़ा ही जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके बाद कहीं ना कहीं सुपरटेक बिल्डर पर बड़ी कार्रवाई देखी। ये जो टावर आप देख रहे हो 40 मंजिला टावर है, एमराल्ड बिल्डिंग है, इसी को बिल्डर द्वारा अवैध रूप से इस बिल्डिंग को बना दिया गया था। ऐसे में लगभग 10 वर्षों के संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब निर्णय लिया कि इस बिल्डिंग को, जो कि अवैध है, नोएडा प्राधिकरण की मिलीभगत से इस बिल्डिंग को बनाया गया था। ऐसे उसके बाद कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है इस बिल्डर पर। कब जो जिन लोगों ने पैसे जमा किए थे उनको अब ये जो सुपरटेक बिल्डर है वो सूद समेत उनको 2 माह के अंदर पैसा लौटाएगा। उसके बाद कहीं ना कहीं जो बिल्डिंग है उसको भी ध्वस्त किया जाएगा। नोएडा से जत कुमार, इंडिया न्यूज।